हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका IKTU प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम जो बेसिकली लो प्रेशर कैस्केड कंप्रेशर और हाई टेम्परेचर कैस्केड कंप्रेशर, जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम दो कंप्रेशर यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो बाकी की VCR सिस्टम थे, वहाँ पे हम एक कंप्रेसर यूज़ करते थे। उनके प्रोसेस क्या होते थे, उनके प्रोसेस में एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। उनके प्रोसेस होते थे कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व, इवेपोरेटर, ठीक है। ये चार कंपोनेंट्स लगे रहते थे। इन चारों का फंक्शन आप जानते ही हैं। कंप्रेसर हमारे कंप्रेस करता है, यानी प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा होता है। कंडेंसर कूल डाउन करने का काम करता है, यानी कि फेस चेंज करने का काम करता है, यानी कि वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने का काम हमारा कंडेंसर कर रहा होता है। फिर आती है हमारी एक्सपेंशन वॉल्व अगेन एक्सपेंड करती है तो प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज होता है। फिर आता है इवेपोरेटर, जहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या फिर कूलिंग इफेक्ट प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ द इवेपोरेशन प्रोसेस इवेपोरेटर के अंदर, ठीक है। तो अब तक की VCRS सिस्टम में हम इतना समझ गए, चाहे वो सिंपल VCRS सिस्टम हो या फिर हमने बात करी थी दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ सक्शन प्रेशर एंड डिस्चार्ज प्रेशर इन VCRS सिस्टम, ठीक है। अब कैस्केड सिस्टम के अंदर हमारे दो कंप्रेसर लगे हुए होते हैं। एक कंप्रेसर लो टेम्परेचर का रहता है और एक कंप्रेसर हाई टेम्परेचर का रहता है। तो जो रेफ्रिजरेंट लो टेम्परेचर कैस्केड सिस्टम के अंदर रहता है, उस रेफ्रिजरेंट की बॉइलिंग पॉइंट भी हमारी लो रहती है। तो मैंने आपको बताया भी था रेफ्रिजरेंट के अंदर यूनिट नंबर 3 में कि रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी कैसी होती है। रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी हम लो बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, लो फ्रीजिंग पॉइंट रखते हैं, हाई थर्मल कंडक्टिविटी रख रहे होते हैं, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बेसिकली रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी को लो रखते हैं, और जो हाई टेम्परेचर कैस्केड कंप्रेसर के अंदर हम जो बेसिकली रेफ्रिजरेंट जो यूज़ करते हैं वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा हाई टेम्परेचर का हो रहा होता है। तो इसकी फंक्शन और वर्किंग समझ लेते हैं कैसे काम करते हैं। तो कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपको लिखना है कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व, इवेपोरेटर और कंप्रेशर। कंप्रेशर में आप लिख सकते हो हाई प्रेशर कैस्केड कंप्रेशर, और दूसरा हो जाएगा हमारा लो प्रेशर कैस्केड कंप्रेशर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वॉल्व, इवेपोरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड में जो है कंडेंसर है, एक दूसरी अपोजिट साइड में इवेपोरेटर है, ठीक है। तो आइए इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग में सबसे पहले हम देखते हैं कंडेंसर। तो कंडेंसर में हम जानते हैं कंडेंसर में क्या होता है, फेस चेंज होता है, यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट वेपर फेस का आया था वो हमारा लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है। तो वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट होता है कंडेंसर में अंदर। फिर वो रेफ्रिजरेंट जाता है एक्सपेंशन वॉल्व में। एक्सपेंशन वॉल्व में हमारा एक्सपेंड होता है रेफ्रिजरेंट, यानी कि उसका प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होगा। फिर फाइनली वो हमारा जाता है इवेपोरेटर के पास, ठीक है। इवेपोरेटर में जाता है, इवेपोरेटर में इवेपोरेशन प्रोसेस होता है, जहाँ पे कि जो हमारा इवेपोरेटर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है जो कंडेंसर ने रिलीज़ करी है, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इवेपोरेटर एक कंडेंसर है और ये दोनों हमारे जो बेसिकली इंटीग्रेटेड फॉर्म में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले इवेपोरेटर यहाँ से हमारी हीट को एब्जॉर्ब करेगा कंडेंसर से। कंडेंसर अब क्या काम करता है, कंडेंसर कूल डाउन करता है, ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर को लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का काम करता है कंडेंसर, ठीक है। तो उसकी जो हीट लॉस हो रही होगी लो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने में, तो उसकी जो हीट लॉस है उसकी हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा इवेपोरेटर और उसको पास आउट करा देगा, दैट इज़ दी हाई टेम्परेचर कैस्केड रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर के अंदर, ठीक है। फिर है फाइनली फिर आता है यहाँ पे हमारा प्रोसेस कंडेंसर का। कंडेंसर हीट रिलीज़ करेगा, ठीक है। कंडेंसर हीट रिलीज़ करेगा तो रेफ्रिजरेंट हमारा जाएगा इवेपोरेटर के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमारा ये जा रहा होगा इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर कनेक्ट होता है लो प्रेशर इवेपोरेटर, ठीक है। तो एक्सपेंशन वॉल्व के थ्रू होता जाता है इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर हमारा कनेक्टेड है लो टेम्परेचर कैस्केड कंप्रेसर से, ठीक है। तो ये था रिगार्डिंग इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप समझ गए इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में लिखना है, तो मैं इसकी वर्किंग प्रिंसिपल मैंने नीचे लिख भी रखी है, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आई है वो यहाँ से देख के समझ सकते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जाता है कंडेंसर में। कंडेंसर में जो है हमारा प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है,
ठीक है। रेफ्रिजरेंट जाता है हमारा कंडेंसर में, प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, फिर वो जाता है एक्सपेंशन वॉल्व में, एक्सपेंशन वॉल्व में हमारा कंडेंसर में जाता है तो हमारा फेस चेंज होता है, ठीक है। फेस चेंज भी होने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यानी कि वेपर रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट में, फिर जाएगा वो हमारा एक्सपेंशन वॉल्व में, एक्सपेंशन वॉल्व में हमारा प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, फिर वो जाता है इवापोरेटर में। इवापोरेटर कनेक्टेड है हमारा हाई टेम्परेचर कैस्केड कंप्रेसर से। इवापोरेटर जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है जो कंडेंसर से आ रही होती है, जो कि इंटीग्रेटेड फॉर्म में लगा हुआ है, ठीक है। फाइनली जो हमारा कंडेंसर है वो हीट को रिलीज़ करता है और एक्सपेंशन वॉल्व के थ्रू इवापोरेटर में पहुंचा देता है। तो यहाँ पे M1 जो लिखा है मैंने, M1 यानी कि M1 जो है वो मास फ्लो है रेफ्रिजरेंट का जो इवापोरेटर में गया है, ठीक है। मास फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट गोज़ टू इवापोरेटर M1। इवापोरेटर कनेक्टेड टू लो टेम्परेचर कैस्केड कंप्रेशर, ठीक है। ये तो था रिगार्डिंग इसकी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका पीएच डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने वर्किंग लिखी हुई है, आप देख के इसको समझ सकते हैं, ठीक है। मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने बताया है वही लिखा है सिंपल भाषा में, ठीक है। पीएच डायग्राम में आइए देख के समझ लेते हैं। तो पीएच डायग्राम जो ड्रॉ होगा इसका वो हमारा 2 कंप्रेसर के लिए ड्रॉ होगा, यानी कि एक प्रोसेस हो जाएगा हमारा 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, फिर अगेन हमारा सेकेंड प्रोसेस हो रहा होगा 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8, ठीक है। और 8 to 5 हमारा ये कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो प्रोसेस है ये हमारा क्योंकि 2 कंप्रेसर का प्रोसेस है तो यहाँ पर जो पीएच डायग्राम ड्रॉ होगा वो हमारे 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके टीएस डायग्राम की। तो टीएस डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा? टीएस डायग्राम आप जानते हैं हमारा ये कैसा स्टेट है, ये हमारा है सुपर हीटेड का स्टेट। तो सुपर हीटेड स्टेट से, ठीक है, ये 1 से 2 कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, वेट वेपर सुपर हीटेड, अगेन 4 to 1 हमारा एक्सपांशन, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये हुआ है 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 एंड 8 to 5। ये है हमारा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है। ये जो मैंने कर्व बनाए हैं आप जानते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम में जो कर्व बनता है वो हमारा ऐसे बनता है। तो इसको आप जोड़ें या नहीं जोड़ें एक ही बात है, ये मैंने आपको शो करने के लिए बताया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा लो टेम्परेचर कंप्रेसर के लिए और ये हो जाएगा हाई टेम्परेचर कंप्रेसर के लिए, ठीक है। अब इसकी आती है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू हमारी सेम ही है जो हम निकालते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन से। तो इसकी वैल्यू होती है 14Q/60, ठीक है, इंटू M1 H3 - H2 प्लस M2 H2 H7 - H6। तो H7 H6 H3 H2 ये जो है हमारी एंथैल्पी है, ठीक है, जो कि लो टेम्परेचर कंप्रेसर पे और हाई टेम्परेचर कंप्रेसर पे लग रही होती हैं। और जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो हो जाएगा हमारा 14,000 Q/60 और जो वर्क डन है उसकी वैल्यू हो जाएगी M1 इंटू H3 - H2 प्लस M2 इंटू H7 - H6, ठीक है। तो दिस इज रिगार्डिंग दी कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। तो मल्टी स्टेज एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे हमारी कई सारी स्टेज हो रही होंगी, एक स्टेज में हमारा जो कंप्रेशन नहीं लगाता है। कैस्केड में हमारा दो कंप्रेसर लगे हुए होते थे और यहाँ पे मल्टी स्टेज में हमारे बेसिकली कई स्टेज में हमारे कंप्रेसर लगे हुए होंगे, ठीक है। तो मल्टी स्टेज का कैस्केड कंप्रेसर में द कंप्रेसर कैरिड आउट इन 2 और मोर कंप्रेसर, ठीक है, जहाँ पे भी 2 या 2 से ज़्यादा कंप्रेसर लगे हुए होते हैं उसको हम मल्टी स्टेज कंप्रेसर से रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। इट इज़ रिक्वायर्ड इन सिस्टम व्हेन डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेटर कंडेंसर प्रेशर इज़ लार्ज। ये हमारा सिस्टम के अंदर ज़रूरी है जब भी हमारा इवेपोरेटर और कंडेंसर का प्रेशर जो लार्ज हो जाता है। उसके कुछ कारण है जैसे कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लो होती है, फ्रिक्शन लॉस होते हैं, तो रनिंग कॉस्ट भी हमारी हाई आ रही होती है। इसलिए हमको जो है बेसिकली ये सिस्टम में लगाने की मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को लगाने की रिक्वायरमेंट हो रही होती है, ठीक है। अब इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे कि थ्रेड्स लोअर COP, इसकी जो COP की वैल्यू है वो हमारी लो आती है, ठीक है।
लो परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू दी कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा 2 कंप्रेसर से कनेक्टेड था, तो वहाँ पे हमारा हाई टेम्परेचर कैस्केड कंप्रेसर भी था और लो टेम्परेचर कैस्केड कंप्रेसर भी था। लेकिन यहाँ पे हमारा हाई मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन नहीं होता है और लो टेम्परेचर वाला मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो स्टेज में के वेरियस स्टेज में कंप्रेशन को डिवाइड किया गया होता है, तो इसकी जो परफॉर्मेंस आती है वो हमारी लो आती है, क्योंकि इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी भी हमारी लो हो रही होती है। ये स्मॉलर कंप्रेसर डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये लिखा है, आप देख के समझ सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इजी पॉइंट्स हैं, इनको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, फिर इसकी बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है इसकी? For same delivery, the work done per kg of the refrigerant is less. For given pressure ratio, volumetric efficiency more. ठीक है, तो given pressure ratio के लिए volumetric efficiency ज़्यादा रहती है। Due to required of less initial torque, compressor cost reduces. Less initial cost रहती है, तो यहाँ पे हमारे जो compressor के cost हैं वो हमारे reduce हो जाते हैं। Due to lower temperature range, it provide effective lubrication. ठीक है, अब ल्यूब्रिकेशन क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन होता है जैसे कि आप मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो मशीन ऑपरेट करते टाइम हम एक कुछ भी उसमें क्रीम या फिर ट्यूब लगे, ट्यूब से हम प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण जो है जैसे कि कार चलती है, कार में ब्रेक्स हम अप्लाई करते हैं तो ताकि गियर के अंदर जैमिंग ना हो, इसलिए हम ल्यूब्रिकेशन को प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे मल्टी स्टेज वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर वर्क करता है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर रेंज है तो ये प्रोवाइड करता है इफेक्टिव लुब्रिकेशन को। डिसएडवांटेजेस की बात कर ले तो इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई आती है इसकी, मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारी लो हो रही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं 2 स्टेज कंप्रेसर विद वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर एंड फ्लैश चैम्बर। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, लास्ट ईयर भी पूछा गया था। ठीक है, और इस बार भी आने के चांसेस हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है 2 स्टेज कंप्रेसर विद वाटर इंटरकूलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कंप्रेशन जो होगी वो हमारी 2 स्टेज में होगी। तो यहाँ पे हमको वाटर इंटरकूलर भी गिवन है, लिक्विड सबकूलर भी है और फ्लैश चैम्बर भी है। तो फ्लैश चैम्बर का काम होता है यहाँ पे हमको 2 स्टेज कंप्रेशन के अंदर मिक्सिंग करने का। ठीक है, और वाटर इंटरकूलर का काम होता है कूल डाउन करने का। और लिक्विड सबकूलर आप जानते ही हैं, लिक्विड सबकूलर जो है एक्सपेंशन वाल्व में प्रोवाइड करेगा, जो हमारी लिक्विड आ रही होगी रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होके कंडेंसर से। ठीक है, तो आइए इसका वर्किंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो हमारा कंप्रेसर में जाएगा। ठीक है, तो यह रेफ्रिजरेंट हमारा कंप्रेसर में जाएगा विद द हेल्प ऑफ द इवेपोरेटर। तो ठीक है, यहाँ से हमारा रेफ्रिजरेंट है वो एक्सपेंशन वॉल से पास होता हुआ इवेपोरेटर में गया, इवेपोरेटर से वो हमारा गया कंप्रेसर में, यानी कि लो प्रेशर कंप्रेसर में। ठीक है, लो प्रेशर कंप्रेसर में हमारा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि कंप्रेसर है, कंप्रेस करेगा तो प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा रेफ्रिजरेंट का। फिर हमारा रेफ्रिजरेंट जाएगा वाटर इंटरकूलर में। वाटर इंटरकूलर में जो रेफ्रिजरेंट है, कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कूल डाउन कर रहे हैं, वाटर इंटरकूलर से वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोल्ड वाटर प्रोवाइड करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा और प्रेशर तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। फिर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो हमारा फ्लैश चैम्बर से वेपराइज होके मिक्स्ड होगा रेफ्रिजरेंट में। फिर ये हमारा प्रोसेस है फ्लैश चैम्बर का। तो फ्लैश चैम्बर मैंने आपको बताया था क्या प्रोसेस रहता है फ्लैश चैम्बर का, मिक्सिंग करने का प्रोसेस रहता है। ठीक है, तो फ्लैश चैम्बर से यहाँ पे हमारा वेपराइज होगा और मिक्स्ड होगा रेफ्रिजरेंट और जाएगा वाटर इंटरकूलर के पास। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जैसे हम 1 to 2 बोल दें इवेपोरेटर को, फिर 2 to 3 कंप्रेसर, 3 to 4 वाटर इंटरकूलर और यहाँ से हमारा 5 to 4। ठीक है, और पॉइंट नंबर 4 पे हमारी मिक्सिंग होगी रेफ्रिजरेंट की, जो हमारा वेपराइज्ड फॉर्म में आया है फ्लैश चैम्बर से, और जो हमारा कूल्ड रेफ्रिजरेंट है वाटर इंटरकूलर से जो पास आउट हुआ है उसकी मिक्सिंग होगी। फिर आफ्टर मिक्सिंग टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वो हमारा जाएगा हाई प्रेशर कंप्रेसर में। हाई प्रेशर कंप्रेसर में जाएगा तो कंप्रेसर का काम होता है
प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना। अब आपको ध्यान बात ये रखनी है यहाँ पे, जो हम हाई प्रेशर कंप्रेसर ले रहे हैं और लो प्रेशर कंप्रेसर ले रहे हैं, तो इन दोनों का जो टेम्परेचर है वो हमारा इनका रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज़ करने का। तो यहाँ पे भी हमारी जो प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा और यहाँ पे हाई प्रेशर कंप्रेसर में भी प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है। आफ्टर पास आउट दी हाई प्रेशर कंप्रेसर इट गोस इनटू दी कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कंडेंस करने का, यानी कूल डाउन करने का। तो यहाँ से हमारी जो फेस चेंज हो रही होगी, कंडेंस हाँ यानी कि वेपर रेफ्रिजरेंट हमारा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। ठीक है। फिर वो जाएगा हमारा लिक्विड सब कूलर के पास। लिक्विड सब कूलर में जो है हमारा रेफ्रिजरेंट को और कूल डाउन करने का काम करते हैं। देन अगेन इट गोज़ टू दी एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल में हमारा प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा रेफ्रिजरेंट का। और फाइनली ये हमारा जा रहा होगा फ्लैश चैम्बर के पास। फ्लैश चैम्बर में जो हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट और वेपर रेफ्रिजरेंट को सेपरेट करने का काम कर रहे होते हैं। तो वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लैश चैम्बर के अंदर ऊपर आ जाएंगे अपर सरफेस पे, और जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हमारी लोअर सरफेस पे प्रेजेंट हो रहे होंगे फ्लैश चैम्बर के अंदर। ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग दी ओवरऑल वर्किंग एंड प्रिंसिपल बेस्ड ऑन दी 2-स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर एंड फ्लैश चैम्बर। ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझना। नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को जो है पॉज करके या फिर वीडियो को बैक करके समझना। ठीक है। उससे आपको दोबारा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके पीएच डायग्राम की। ठीक है। तो पीएच डायग्राम कैसे बनेगा, ये मैंने यहाँ पे वर्किंग लिखी है। ठीक है। तो वर्किंग जो मैंने आपको बताई है वही यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले रेफ्रिजरेंट जाएगा कंप्रेसर के पास, फिर वो जाएगा लो प्रेशर कंप्रेसर के पास जहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होगा। फिर रेफ्रिजरेंट जाएगा वाटर इंटरकूलर के पास। वाटर इंटरकूलर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा क्योंकि हम कूल डाउन करते हैं और प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। फिर रेफ्रिजरेंट जाएगा फ्लैश चैम्बर के पास। फ्लैश चैम्बर में हमारी जो है बेसिकली मिक्सिंग होगी रेफ्रिजरेंट की और वाटर इंटरकूलर से पास आउट हुए रेफ्रिजरेंट की, इन दोनों की मिक्सिंग हो रही होगी। मिक्सिंग होने पे जो हमारा कूल डाउन वाटर इंटरकूलर से जो वाटर आया या फिर वेपर की रेफ्रिजरेंट आई वो हमारी लिक्विड फेस में थी, तो मिक्सिंग होने पर टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। टेम्परेचर डिक्रीज़ होके जाएगा हाई प्रेशर कंप्रेसर पे। हाई प्रेशर कंप्रेसर का काम होता है प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने का। फिर अगेन वो जाएगा हमारा कंडेंसर पे। कंडेंसर का काम होता है फेस चेंज करने का, यानी कि वेपर रेफ्रिजरेंट हमारा कन्वर्ट हो रहा होगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट के अंदर। ठीक है। फिर वो जाएगा हमारा लिक्विड सब कूलर पे। ठीक है। ये डायग्राम में गिवन है। लिक्विड सब कूलर में जाएगा तो यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट कूल डाउन हो रहा होगा। फिर अगेन इट गोज़ टू द एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल में हमारा प्रेशर और टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट का दोनों ही डिक्रीज़ हो रहे होंगे। फिर वो जाएंगे हमारे फ्लैश चैम्बर पे। तो फ्लैश चैम्बर पे हमारी जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है और वेपर रेफ्रिजरेंट ये दोनों आपस में सेपरेट हो रही होंगी। अपर सरफेस पे जो फ्लैश चैम्बर की जो अपर सरफेस पे एक्यूमुलेट होंगी वो हो जाएंगी हमारी वेपर रेफ्रिजरेंट, और लोअर सरफेस पे जो रहेंगी रेफ्रिजरेंट उनको हम रेफर कर रहे होंगे एज द लिक्विड रेफ्रिजरेंट से। ठीक है। ये इसका पीएच डायग्राम है। तो पीएच डायग्राम में देख के आप समझ सकते हो ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है। ये सैचुरेटेड वेपर की ये पॉइंट है। ठीक है। फिर ये हमारा अगेन कांस्टेंट प्रेशर, देन एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर सैचुरेटेड वेपर, कांस्टेंट प्रेशर अगेन एक्सपेंशन। ठीक है। सो दिस इज डायग्राम ऑफ द पीएच। अब यहाँ पे जो हमारा 2 स्टेज कंप्रेशन है, तो एक स्टेज हो जाएगी हमारी लो टेम्परेचर कंप्रेशन की और एक स्टेज हो जाएगी हमारी हाई टेम्परेचर कंप्रेशन की, क्योंकि 2 स्टेज कंप्रेशन है हमारा वाटर इंटरकूलर के साथ, लिक्विड सब कूलर के साथ और फ्लैश चैम्बर के साथ। तो इन तीनों का वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ गए। वाटर इंटरकूलर का काम होता है बेसिकली कूल डाउन करने का रेफ्रिजरेंट को, और लिक्विड सब कूलर का काम होता है बेसिकली रेफ्रिजरेंट को कूल डाउन करने का। ठीक है। और रेफ्रिजरेंट को कूल डाउन करने का जो कि कंडेंसर से पास आउट हो के आया है फेस चेंज करके। और जो हमारा फ्लैश चैम्बर है इसका काम होता है रेफ्रिजरेंट की और वाटर इंटरकूलर के पॉइंट पे जाके मिक्सिंग करने का, और या फिर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट को आपस में सेपरेट करने का काम फ्लैश चैम्बर का हो रहा होता है। तो यदि 2 मार्क्स में लिखने के लिए आए कि आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द फ्लैश चैम्बर, तो फ्लैश चैम्बर की से मतलब आपका क्या है, तो फ्लैश चैम्बर से हमारा मतलब ये है कि फ्लैश चैम्बर जो है सेपरेट करने का काम करता है। किस किस को सेपरेट करता है,
हमारा सेपरेट कर रहा होता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को और वेपर रेफ्रिजरेंट को, ठीक है। तो वेपर रेफ्रिजरेंट जो है हमारे फ्लैश चैम्बर के अंदर अपर सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है हमारे बेसिकली वो लोअर सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं फ्लैश चैम्बर के अंदर, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। तो यहाँ से जो हमारी बेसिकली यूनिट नंबर 2 है वो फाइनली हमारी कंप्लीट हो गई है। तो क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या समझ लिया हमने यूनिट नंबर 2 में। 2 स्टेज कंप्रेशन विद वाटर इंटरकूलर, लिक्विड सबकूलर एंड फ्लैश चैम्बर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने कवर कर लिया। कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम कवर कर लिया हमने, ठीक है। और हमने और प्रीवियसली लेक्चर्स में क्या कवर किया था, हमने कवर किया था सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, ठीक है, और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फिर हमने कवर किया था इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज प्रेशर एंड सक्शन प्रेशर इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, ये भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते हैं यूनिट नंबर 2 में RAC के अंदर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के अंदर, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी की वीडियो में हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।